मॉर्निंग क्लास। आज का टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इसके पहले की क्लास में हम न्यूट्रिशन इन प्लांट पे डिस्कस हो चुका था कि न्यूट्रिशन यानी कि पौधों में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो आज हम एनिमल्स पे डिस्कस करेंगे, पोषण कैसे होता है एनिमल्स में। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में कैसे होता है। तो एनिमल्स में हम पढ़ेंगे ह्यूमंस के बारे में। तो ह्यूमंस में न्यूट्रिशन कैसे होता है, तो न्यूट्रिशन की नीड क्यों होती है इतना सब लोगों को पता है, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए, तो इतना सब बताने की कोई नीड नहीं है। डायरेक्टली हम टॉपिक पे आते हैं जहां से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम पे, ह्यूमंस में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर है, आप ऐसा ही डायग्राम बना लेंगे और इसी डायग्राम में ही आपको सारी चीजें लिखना है। क्वेश्चन जो जो पेपर में आते हैं जो पूछते हैं, बस हमको उतना ही पढ़ना है जितना पेपर में आना है, फालतू की चीजें नहीं पढ़ना, ना ही डिस्कस करना है। तो ये ह्यूमंस का डाइजेस्टिव सिस्टम है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं ये पूछना, कौन कौन से टॉपिक क्लियर करना, क्वेश्चन अपने आप आ जाएंगे। तो बकल कैविटी, बकल कैविटी के अंदर हम पढ़ते हैं माउथ को पढ़ते हैं बकल कैविटी। जैसे कि हम ये बकल कैविटी ऑर्गन पहले डाल जाना, उसके बाद ये आपका सिलेवरी ग्लैंड है, फिर ईसोफेगस है, लीवर है, गाल ब्लैडर है, स्टमक है, पैनक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिसाइटिक्स होता है। तो जब हम भोजन को लेते हैं, फूड को अपने अंदर लेते हैं, भोजन को जब लेते हैं तो डाइजेशन का काम क्या होता है, माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। आपकी बकल कैविटी से ही, मुंह से ही डाइजेशन का काम शुरू हो जाता है। जब आप अभी इसके बाद आपको टीथ के बारे में और टंग के बारे में बाद में बताएंगे, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। तो आप भोजन जब लेते हैं तो यहाँ पर पीसने का काम कौन करते हैं, आपके जो माउथ में टीथ होते हैं वो काम करते हैं। तो डाइजेशन का काम आपके माउथ से स्टार्ट हो जाता है, यानी पाचन का काम माउथ से स्टार्ट हो जाता है। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि माउथ में किस चीज का डाइजेशन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है, पाचन है, वो माउथ से, मुंह से स्टार्ट होता है। तो डाइजेशन का कहाँ से काम स्टार्ट हो जाता है, माउथ से हो जाता है। बकल कैविटी में ही माउथ को पढ़ेंगे तो ये माउथ है। पाचन का काम, हिंदी इंग्लिश आप दोनों देखो, बहुत कोई लैंग्वेज बहुत टफ नहीं है। अगर एक लैंग्वेज में लिखा रहे हैं तो आप दूसरे लैंग्वेज में लिख सकते हैं बहुत इजीली। अब डाइजेशन का काम माउथ से स्टार्ट होता है तो बहुत सरल है, आप लिख सकते हैं। तो पाचन का काम है, डाइजेशन का काम, पाचन, पाचन माउथ से या मुंह से, माउथ आप मिक्स में भी करके लिख सकते हैं, आप बशर्ते आपको समझ में आना आ जाए। माउथ से शुरू होता है, शुरू होता है। अब माउथ में, मुंह में, यानी माउथ में किस चीज का डाइजेशन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का, हाइड्रेट्स का डाइजेशन माउथ से होता है। अब लिखते जाइए, अभी बकल कैविटी एक पेज बड़ा हो जिसमें अच्छे से डायग्राम बनाइए, उसी के सामने लिखते जाए। अगर डायग्राम में ही मेंशन करते जाएंगे तो बहुत इजी वे में आपको याद हो जाएगा। तो डाइजेशन का काम माउथ से स्टार्ट होता है, बकल कैविटी। उसके बाद आप जब खाना खाएंगे तो यहाँ पे आपके माउथ में स्लेवरी ग्लैंड होती हैं। क्या होती हैं, स्लेवरी ग्लैंड होती हैं, जिनका काम होता है स्लाइवा सिक्रीट करना। क्या करती है, स्लाइवा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपके मुंह में कौन सी, माउथ में कौन सी ग्लैंड होती है, तो स्लेवरी ग्लैंड होती है। स्लेवरी ग्लैंड का काम क्या होता है, ये स्लाइवा को सिक्रीट करती हैं। जो स्लाइवा सिक्रीट होता है वही आप जो भोजन खाते हैं, जो खाना खाते हैं, उसको लुब्धी बनाने में, लुब्रिकेट करने में हेल्प करती है, जिससे वो जब लुब्धी बन जाती है तो इजिली इसोफेगस के थ्रू आपके स्टमक में चला जाता है। तो स्लेवरी, देखो आपके मुंह में क्या होते हैं, माउथ में स्लेवरी ग्लैंड होती हैं। मुंह में कहाँ होती है, माउथ में क्या होता है, स्लेवरी ग्लैंड होती है। ये क्या सिक्रीट करती हैं, सलाइवा सिक्रीट करती है, सलाइवा, जिसका काम क्या होता है, फूड को लुब्रिकेट करना होता है। फूड को यानी भोजन को लुगदी बनाता है। हिंदी में ये देख लीजिए, भोजन को लुगदी
लुगदी बनाने का काम करता है, बनाता है सलाइवा ना, तो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रीट होता है, उसके थ्रू फूड। फिर आपका ये फूड पाइप है, फूड पाइप या इसोफेगस बोलते हैं, फूड इसोफेगस को ही हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं। आप लिख लीजिए इसे क्या बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं। तो ये आपकी ये जो ग्रास नली भी बोलते हैं हिंदी में, ग्रास नली, हिंदी में क्या बोलते हैं, ग्रास नली, ग्रास नली बोलते हैं। ग्रास नली के थ्रू आपका भोजन जो आप खाते हैं वो स्टमक में आता है। कहाँ पर आता है, स्टमक में आता है। तो यहाँ से भी ये स्टमक, इतना आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद स्टमक के ऊपर ये आपका स्टमक है जहाँ पर भोजन आता है और 3 से 4 घंटे यहाँ पर स्टे करता है। उसके बाद यहाँ पर जो प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, उनका जो एब्जॉर्प्शन, प्रोटीन का डाइजेशन, देखो प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से होता है, स्टमक से। ये क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। आप जब प्रैक्टिस सेट उठाएंगे सीटेट का तो आप खुद ही उसमें देखेंगे। तो आपका देखो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है और प्रोटीन का, तो यहाँ पर किसका, स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है। प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है या होता है, स्टार्ट होता है, मिक्सकर में भी लिख सकते हैं आप। तो प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, तो स्टमक से। तो जब स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन यहीं से शुरू हो जाता है, यहाँ पर जो भोजन का डाइजेशन होता है, उसके बाद यहाँ से भोजन सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में चली जाती है। देखो आपको, आपके यहाँ ये चीज बहुत डीप में नहीं है, जितना पेपर में पूछा जाता है आपको उतना ही जानना है। यदि आप आगे की प्रिपरेशन करेंगे तो यही चीजें यहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के तो वो नहीं है। बस जितना आपके पेपर में आना बस आपको उतना ही पढ़ना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो स्टमक से आपका फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। अब इन स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन क्या होता है, यहाँ पे जो मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, प्रोटीन, यहाँ पर उसका एब्जॉर्प्शन होता है यानी डाइजेशन होता है। उसके बाद जो चीजें, जो मतलब कुछ यहाँ पे इसका डाइजेशन हो जाता है। वाटर का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से ये जब डाइजेस्ट हो जाता है, लिक्विड बन जाता है, उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। जब लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है तो लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। किसका एब्जॉर्प्शन, पानी का एब्जॉर्प्शन होता है। पानी का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। उसके बाद एनस के थ्रू, रेक्टम के थ्रू एनस से जो वेस्ट बचता है, सही देखो वाटर का भी एब्जॉर्प्शन हो गया। अब वेस्ट जो मटेरियल बचा है वो एनस के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है, जिसे इजेशन बोलते हैं ना। तो आपका लार्ज इंटेस्टाइन, देखो जगह की थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कुछ चीजें रेस्ट करेंगे, हटाएंगे। अब आपका स्टमक में आप ये ले चुके हैं कि प्रोटीन का डाइजेशन जो है स्टमक यानी पेट से आपके स्टार्ट होता है, एब्डोमेन भी बोलते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन, मिनरल्स जो होते हैं, विटामिन, उनका डाइजेशन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में ये क्वेश्चन यहाँ पर बहुत जी पूछा जाता है, पानी का यानी वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। और जो कुछ बचे हुए मिनरल्स होते हैं उनका भी, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जिनका डाइजेशन नहीं होता है वो जो है लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। अब आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, देखो नाम तो इसका स्मॉल इंटेस्टाइन है बट ये लार्ज इंटेस्टाइन से ज्यादा लंबी होती है। ये क्या होती है, कॉइल्ड होती है। इसकी अगर लेंथ पूछ लिया जाए तो 5.7 होती है, सेंटीमीटर होती है, 5.7 होती है। नहीं थोड़ा सा गलत लिख दिए, 7.5 होती है, सॉरी 7.5 होती है। अब इसकी सेंटीमीटर होती है, 7.5 होती है इसकी, और लार्ज मीटर होती है, सेंटीमीटर नहीं होती सॉरी,
और इसका जो लार्ज इंटेस्टाइन है 1.5 मीटर होती है। लार्ज इंटेस्टाइन देखो इससे बहुत छोटी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, देखो ये कॉइल्ड होती है यानी कि मुड़ी हुई होती है, इसलिए ये क्या होती है, इसका मतलब ये नाम सिर्फ इसका स्मॉल है बट ये क्या होती है लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी होती है। यदि इसका आपकी इसकी लंबाई पूछा जाए तो 7.5 मीटर होती है, 7.5 मीटर। और लार्ज इंटेस्टाइन का कितना होता है 1.5 मीटर होता है लंबाई होती है, इससे छोटी होती है। उसके बाद आपका ये लीवर बचा। लीवर बहुत ज्यादा पूछा जाता है यहाँ पे। लीवर इधर का हो गया, बकल कैविटी भी आपकी हो गई तो इरेज करेंगे। लीवर जो है आपके स्टमक यानी पेट के एब्डोमेन जो है, ये एब्डोमेन है, इसके राइट साइड में पाया जाता है। कहाँ पर, इसके राइट साइड में। अगर आपसे साइड पूछ लिया जाए एब्डोमेन के राइट साइड में, राइट साइड में लीवर होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। लीवर कैसा होता है, रेडिश होता है, ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। एब्डोमेन के यानी एब्डोमेन के राइट साइड ऊपर होता है। और इस लीवर क्या होती है आपकी बॉडी की, लीवर को हिंदी में कहते हैं यकृत। क्या बोलते हैं, लीवर को यकृत बोलते हैं, यकृत, यकृत बोलते हैं या फिर जिगर बोलते हैं, कई नामों से पूछ लिया जाए तो। जो यकृत है आपकी बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ग्लैंड होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है आपकी बॉडी की। तो जैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए कि बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है, तो लीवर होती है, जिसे हिंदी में यकृत कहते हैं। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लीवर होती है। लीवर क्या है, रेडिश ब्राउन होता है। तो उसके बाद फिर लीवर को लिख लीजिए, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है इन बॉडी, इन बॉडी, ह्यूमंस बॉडी की, इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी। या फिर सबसे लंबी हिंदी में लिख सकते हैं सबसे लंबी ग्रंथि होती है। सबसे लंबी ग्रंथि पूछा जाए तो कौन सी होती है, यकृत होती है, लीवर होती है। यकृत का काम क्या होता है, बाइल जूस, पित्त का श्रवण करना यानी पित्त का सिक्रीशन करना, बाइल जूस का सिक्रीशन करना होता है। लीवर का काम क्या होता है, ये बाइल सिक्रीट करती है, सिक्रीशन करती है, बाइल सिक्रीशन करती है यानी पित्त का श्रवण करती है। हिंदी में भी लिख लीजिएगा, पित्त का श्रवण करती है, श्रवण करती है, श्रवण करती है। जो बाइल का सिक्रीशन लीवर करता है वो स्टोर कहाँ पे होता है, तो आके पित्ताशय में स्टोर होता है। कहाँ पर, ये इतना हो गया होगा या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि डायग्राम अगर हम इरेज करेंगे, हटाएंगे तो फिर आपको अच्छे से समझा नहीं पाएंगे और समझ में नहीं, डायग्राम से ज्यादा अच्छा बायोलॉजी समझ में आती है। सो फ्रेंड्स हो गया होगा। तो लीवर क्या करती है, पित्त का श्रवण करती है, जिसे बाइल बोलते हैं, बाइल जूस बोलते हैं। जो लीवर पित्त का श्रवण करती है, सिक्रीशन करती है, वो आके स्टोर कहाँ पर आके इकट्ठा होता है, तो वो पित्ताशय में। गाल ब्लैडर को हम क्या कहते हैं, पित्ताशय बोलते हैं, पित्ताशय यानी कि पित्ताशय। यहाँ पे जो लीवर क्या करता है, जो बाइल है, बाइल यानी पित्त रस कहाँ पर, बाइल जो है स्टोर होता है कहाँ पे, गाल ब्लैडर में। जो लीवर बाइल का सिक्रीशन करती है, पित्त का सिक्रीशन करती है, वो कहाँ पर, पित्ताशय में आकर इकट्ठा होता है, यानी कि कहाँ पर, गाल ब्लैडर में, जिसे पित्ताशय कहते हैं। लीवर के नीचे ये लीवर है आपका, इसके नीचे ये आपका गाल ब्लैडर है, जिसे पित्ताशय कहते हैं। यहीं पर जब ये जो बाइल है, पित्त है, ये क्या करते को लीवर क्या करता है, यहाँ पे टॉक्सिफाई का काम करता है ना, आपको शायद अभी आप में नहीं बताए हैं, सिक्रीशन का काम करता है। जो पॉइजनस होते हैं वो बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो यहीं पे जो गाल ब्लैडर है जब कंसंट्रेट हो जाता है, तो यहाँ पे आपके पित्त की पथरी बन जाती है, जो ऑपरेशन से ही, सीजर्स के थ्रू ही उसे रिमूव किया जाता है।
तो लीवर के नीचे गाल ब्लैडर होता है, यहाँ से सिक्रीट होके यहाँ पर गाल ब्लैडर में जो बाइल है स्टोर होता है। स्टोर होता है। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे पैनक्रियाज। पैनक्रियाज आपका ये है। पैनक्रियाज कहाँ पर होता है? स्टमक के नीचे होता है। ये आपका पैनक्रियाज होता है। पैनक्रियाज होता है। देखो स्टमक में आपको लिखना है एक चीज, ये बैग लाइक जेड शेप्ड में होता है। शेप आपसे पूछ लिया जाए तो अब बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखो बैग के जैसा स्ट्रक्चर होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्टमक आपका बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्टमक में कुछ चीजें अभी बची हैं, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद स्टमक क्या करता है आपका? डाइजेस्टिव ग्लैंड, सॉरी, स्टमक में क्या होती हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट होता है। गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करता है आपका स्टमक। स्टमक क्या करता है? आमाशय, जिसे हिंदी में आमाशय बोलते हैं, आमाशय बोलते हैं, आमाशय बोलते हैं। ये क्या करता है? डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करता है, यानी पाचक रस को सिक्रेट करता है। डाइजेस्टिव आपका जो स्टमक है ये डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करता है। डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करता है, यानी पाचक रस का सिक्रीशन करता है, पाचक रस का। डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, जिसे क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। इसका अगर मीडियम पूछा जाए तो ये एसिडिक होता है, बहुत एसिडिक होता है। ये अम्ल होता है। क्या होता है? अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? अम्लीय होता है। आप लिखते जाइए, अम्लीय होता है। ये क्या करता है? आप जो भोजन खाते हैं, जो करते हैं, उसको पाचन यानी कि डाइजेस्ट करता है, उसे क्या करता है? पाचन में हेल्प करता है। और क्या करता है? स्टमक म्यूकस का सिक्रीशन करता है। म्यूकस मीन होता है बलगम, और स्टमक क्या करता है? बलगम यानी म्यूकस का सिक्रीशन करता है। म्यूकस सिक्रीट करता है क्या? म्यूकस सिक्रीट करता है। म्यूकस क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। म्यूकस जो है प्रोटेक्ट करती है, यानी रक्षा करती है, रक्षा करती है इनर लेयर ऑफ स्टमक यानी आमाशय की अंदर की दीवार है, उसके जो प्रोटेक्शन का काम, उसकी रक्षा करने का काम कौन करता है? स्टमक। तो स्टमक प्रोटेक्ट करता है इनर वॉल ऑफ स्टमक। थोड़ा सा छोटा लिख रहे हैं, इसीलिए आप अगर आपको नहीं समझ में आ रहा क्या लिखना है तो आप हम जो बोल रहे हैं वो चीजें लिखते जाइए। इसीलिए चीजों को बार बार रिपीट करना है। तो रिपीट करने की आगे आप नहीं इसमें समझ में आ रहा तो हम बोल रहे हैं वो लिख लीजिए। तो स्टमक क्या होता है? जे शेप में होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, हिंदी में आमाशय बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करता है और म्यूकस का सिक्रीशन करता है। HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो एसिडिक यानी अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। इसका काम क्या होता है? ये भोजन को डाइजेस्ट करता है, भोजन को डाइजेस्ट करने में क्या करता है? हेल्प करता है। और म्यूकस क्या करती है? आपकी जो स्टमक के अंदरूनी दीवार है उसको प्रोटेक्ट, उसको रक्षा करती है। जो वायरस बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या करती है? डिस्ट्रॉय करती है, किल कर देती है। और HCl का काम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी जो फूड के साथ में जो आपके जो स्लेवरी ग्लैंड वहां पे डिस्ट्रॉय नहीं होते, किल नहीं होते बैक्टीरिया, वो भोजन के साथ में जो आते हैं उनको मारने का काम भी कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि उनको मारने का काम कौन करता है? जो भोजन के साथ वायरस यानी कि जीवाणु आ जाते हैं, विषाणु आ जाते हैं, वायरस बैक्टीरिया आ जाते हैं, तो उन्हें HCl भी मारने का काम करती है और म्यूकस भी करता है। तो आई होप फ्रेंड्स इतना समझ में आ गया होगा। आगे फिर हम चलते हैं पैनक्रियाज पे। स्टमक हो गया, देखो एक एक चीजों को आप साइड में लिख भी सकते हैं। स्टमक हो गया। अब आपको पढ़ेंगे पैनक्रियाज। पैनक्रियाज को क्या बोलते हैं? अग्न्याशय बोलते हैं। पैनक्रियाज को क्या बोलते हैं? अग्न्याशय बोलते हैं। लिख लीजिएगा,
हिंदी शायद कुछ सही नहीं है, अग्न्याशय बोलते हैं। इसका काम क्या करती है, ये इंसुलिन, इंसुलिन एक हार्मोन्स होता है, उसका श्रवण करता है। कौन? पैनक्रियाज। ये क्या करता है? इंसुलिन यानी कि इंसुलिन, इंसुलिन यानी इंसुलिन को इंसुलिन ही कहते हैं। इंसुलिन क्या को, इंसुलिन का श्रवण करती है, ये श्रावण करती है, जिसे सिक्रीशन कहते हैं, सिक्रीशन करती है, सिक्रीशन करती है इंसुलिन का। अग्न्याशय क्या करता है? इंसुलिन का श्रावण करता है, और यही इंसुलिन जो श्रावण करता है, इसी की कमी से क्या होता है? डायबिटीज हो जाता है। इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन की कमी से शुगर, जो मधुमेह रोग होता है, शुगर की कमी से मधुमेह रोग होता है, इतना नोट कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, स्टमक कहाँ पर प्रेजेंट होता है? स्टमक पैनक्रियाज यानी अग्नाशय आपका आमाशय के नीचे होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर होता है, मीन्स बीच में होता है। तो इसका काम क्या होता है? हार्मोन का सिक्रीशन करता है, इंसुलिन। तो देखो, जितना आप में दिया गया, थोड़ा से ज्यादा भी क्वेश्चन कभी आगे पीछे से पूछ लेता है, तो आपको ये आना चाहिए। और उसके बाद ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, वो लार्ज इंटेस्टाइन से ज्वाइंट होती है। आप ये देखो, अंगुली के जैसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देखना, इसे क्या कहते हैं? इसे अपेंडिक्स बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं। अपेंडिक्स क्या होता है? एक ऐसा पार्ट होता है जिसका आपके बॉडी में कोई यूज नहीं होता है, जिसे कहते हैं अवशेषी अंग। आपने पढ़ा होगा 11th-12th में कि अवशेषी अंग क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी में जिनका कोई यूज नहीं होता बट बॉडी में होते हैं ना। बॉडी में क्या होता है? स्टमक क्या होते हैं? होते हैं तो अपेंडिक्स एक वैसा ही ऑर्गन अनवांटेड होता है, अनवांटेड ऑर्गन होता है जिसका कोई यूज नहीं होता। कभी कभी जैसे भोजन के साथ वायरस बैक्टीरिया इंटर कर जाते हैं, तो इनमें क्या होता है? इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये क्या होता है? पेन बहुत ज्यादा क्रिएट करता है, पेन, दर्द बहुत ज्यादा होता है। तो इसे क्या कहते हैं? ऑपरेशन करके कट कर निकाल दिया जाता है। इसके निकलने से कोई इफेक्ट बॉडी में नहीं पड़ता है। तो ये इतना ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम था, इसमें कुछ छूटा नहीं है। अगर चाहें तो रिपीट एक कर रहे हैं। देखो, ये माउथ होता है, माउथ से भोजन आप जब लेते हैं तो डाइजेशन का काम यहीं से स्टार्ट हो जाता है। डाइजेशन माउथ में किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का होता है। फिर ईसोफेगस के थ्रू भोजन कहाँ आता है? स्टमक में। स्टमक में आता है, मीन आमाशय में आता है। आमाशय क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करता है, म्यूकस का सिक्रेशन करता है, जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, जो भोजन के साथ बैक्टीरिया आते हैं उनको किल करने का काम करते हैं। और आपके आमाशय से ही, स्टमक से ही प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पर भोजन 3 या 4 घंटे तक स्टोर करता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? यहाँ प्रोटीन, मिनरल्स और जो विटामिन होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। जो बचा हुआ जो बचता है और वाटर का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। उसके बाद रेक्टम और एनस के थ्रू जो वेस्ट बचता है बॉडी से बाहर निकल जाता है। लीवर क्या होता है? लीवर रेडिश ब्राउन होता है, इसका काम होता है बाइल को सिक्रीट करना, श्रवण करना पित्त का। वही पित्त कहाँ पे आता है? ये भी एसिडिक मीडियम में होता है, अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, पित्ताशय में आके स्टोर होता है, राइट साइड में ऊपर होता है, एब्डोमेन के ऊपर होता है। तो ये ह्यूमंस का हो गया है। आगे कुछ एनिमल्स होते हैं। आपने आई होप फ्रेंड इतना आपको समझ में आ गया। अब आपको टीथ के बारे में और टंग के बारे में बहुत थोड़ा से अच्छा वो भी पढ़ लीजिए। कभी कभी आपसे टेस्ट बर्ड पूछ ली जाती है, स्वाद ग्रंथियां पूछ ली जाती हैं कि जीभ में कहाँ से किस चीज का स्वाद मिलता है। तो जैसे कि ये आपकी टंग है ना, ये टंग हो गई, ये हो गया, ये पीछे का हो गया। अब टंग में ये पूछ लिया जाता है कि कौन से स्वाद का पता कहाँ चलता है, तो साल्ट का। साल्ट मीन्स नमकीन, नमकीन लिख लीजिए। मीठा, मीठा। खट्टा, खट्टा मीन्स सोर, इंग्लिश में क्या है? शोर बोलते हैं। मीठा को स्वीट बोलते हैं। और यहाँ पे कड़वा,
कड़वा मीन बिटर, इंग्लिश में बिटर बोलते हैं, कड़वा। अब देखो आपसे पूछ लिया जाएगा नमकीन यानी साल्ट का पता आपकी जीभ के, टंग के किस पार्ट से होती है, तो ये आगे की, सबसे आगे यहाँ है, यहाँ से आपका नमकीन लगेगा, उसके पीछे जहां से आपका मीठा का पता साइड से, जहां से आपका मीठे का पता, मीठे का स्वाद का पता चलता है, और सबसे पीछे कड़वा यानी बिटर, बिटर सबसे पीछे कड़वा, जो सबसे पीछे की आपकी ग्लैंड है, ग्रंथियां हैं टंग की, जीभ की, वहां से कड़वे का पता। तो आप ये फिगर बना लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आगे से साल्ट नमकीन, फिर उसके बीच से मीठा, उसके साइड की जो ग्रंथियां, यहाँ से खट्टे का, मिनसोर का, और सबसे पीछे कड़वे का पता चलता। तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे फिर आपको पढ़ाएंगे, हो गया टीथ पढ़ाएंगे, दांत के बारे में ना। दांत क्या होते हैं? दांत दांत क्या होते हैं? 2 बार निकलते हैं, जो पहली बार निकलते हैं वो 20 होते हैं। ये भी कभी कभी इनकी नंबर पूछ लेती, बच्चों में कैसे 20 दांत होते हैं, सॉरी दांत लिखा है, टीथ, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टीथ बोलते हैं। तो बच्चों में क्या होता है? 20 होते हैं। जो एडल्ट होते हैं, बड़े होते हैं, उसमें 34 होते हैं। 16 नीचे होते हैं, 16 ऊपर होते हैं, यानी 16 नीचे 16 ऊपर होते हैं। अब इसमें ये पूछा जाता है काम, कौन सी टीथ का काम? हाँ, 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं। अब हिंदी में तो नाम नहीं पता, आप लिख लीजिएगा, इंग्लिश लिख लीजिएगा, वैसे ही इंग्लिश में ही पूछ लेते हैं, बाकी हिंदी आप सर्च कर लीजिए। रेदनक, कृंतक, अग्रचवर्णक, चवर्णक, ऐसे कुछ करके थोड़ा कंफ्यूजन है। तो इंग्लिश में क्या? इंसाइजर, इंसीजर भी बोले, इंसीजर, इंसाइजर, केनाइन, केनाइन, प्रीमोलर्स, प्री मोलर्स, एंड लास्ट में मोलर्स, मोलर्स क्या होता है? मोलर्स होते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम करना कटिंग करना, यानी चीजों को काटने का काम कौन करता है? काटना, कुतरना, काटना, कुतरना, कुतरना, कटिंग एंड और गिटिंग, गिटिंग भी बोलते हैं, जाता है क्या बोलते हैं, कटिंग, यानी चीजों को काटे। आज आप आगे, ये आपके दांत केनाइन, इंसीजर हैं, ये 4 नीचे के 4 ऊपर के, तो ये काटने का काम कौन करता है? इंसीजर करते हैं। आप कोई चीज खाते हैं, आपसे पूछा जाए कि आपके दांत में काटने का काम कौन करता है, तो काटना और कुतरना तो इंसीजर करते हैं। और केनाइन, केनाइन क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? फाड़ने का, भोजन या कोई चीज आप खाते हैं उसको फाड़ते हैं, फाड़ना, फाड़ना, फाड़ने का काम करते हैं, फाड़ना या फाड़ने, फाड़ने का काम करते हैं, फाड़ने का काम करते हैं, काम करते हैं। जिसे पियर्सिंग बोलते हैं, पियर्सिंग, पियर्सिंग एंड टियर्सिंग, पियर्सिंग बोलते हैं, PIERCHING, पियर्सिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पियर्सिंग बोलते हैं। पियर्सिंग बोलते हैं। और प्रीमोलर्स क्या करते हैं? क्रश करने का काम करते हैं, क्रश मीन पीसना, क्या करते हैं? एकदम पीस देते हैं भोजन को, क्या करते हैं? क्रश कर देते हैं, कुचल देते हैं ना, कुचल देते हैं भोजन को, कुचलना, कुचलते हैं, कुचलते, यानी भोजन को क्रश यानी कुचलने का काम कौन करता? प्रीमोलर्स करते हैं। और मोलर्स क्या करते हैं? चबाना, चबाते हैं, चबाना, चबाना एंड और कुतरना, दोनों का काम करते हैं, कुतरने, कुतरने दोनों का काम, यानी कि चीविंग, चीविंग, चीविंग एंड, नहीं कुतरना नहीं, सॉरी सॉरी, पीसने का काम, पीसना, पीसना। आप देखते हैं जो आपके पीछे के दांत होते हैं, मोलर्स और प्रीमोलर्स होते हैं, आप आगे से काटते हैं, उसके बाद यहाँ से बगल के साथ से फाड़ लेते हैं, उसके बाद सबसे पीछे जाके एकदम महीन होकर नीचे अंदर चला जाता है, एकदम छोटे 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 पीसों में कट गया। तो चीविंग और ग्राइंडिंग, चीविंग एंड ग्राइंडिंग, थोड़ा मार्कर लाइट चल रहा है, ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग का काम, यानी कि चबाना और पीसना, पीसने का काम कौन करता है? प्रीमोलर्स करते हैं। मार्कर बहुत ज्यादा लाइट चल रहा है, तो आप तब तक लिख लीजिए।
देखो एक बार फिर से हम बता रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, इंसीजर यानी कि आपका इंसाइजर या इंसीजर भी बोल सकते हैं, कटिंग करने का। आप जो खाते हैं उसका काटने का काम कौन करता है? आगे के आप इंसीजर करते हो, आगे के दांत होते हैं। उसके बाद साइड के ये आपके केनाइन होते हैं, जो फाड़ने का काम करते हैं भोजन का, या जो चीजें आप खाते हैं उसका फाड़ने का काम कौन करता है? केनाइन करते। प्रीमोलर्स क्या करते? क्रश करने का काम, कुचलने का काम कौन करता है? प्रीमोलर्स करते हैं। प्रीमोलर्स क्या करते हैं? कुचलने का काम करते हैं। और चबाने का काम करता है मोलर्स। चीविंग मीन्स क्या करते हैं? चीविंग, चीविंग एंड ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग चबाना और पीसने का काम कौन? मोलर्स करते हैं। तो इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। आगे फिर हम पढ़ेंगे एनिमल्स में डाइजेशन कैसे होता है, किन किन चीजों का कैसे डाइजेशन एनिमल्स में होता है। बहुत थोड़ा बचा हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाए, जितना भी लिखाया गया सब इम्पोर्टेंट है, कोई ऐसा नहीं कि जो कम इम्पोर्टेंट हो। तो एनिमल्स में कैसे होता है डाइजेशन? एनिमल देखिए, आपने देखा होगा जैसे कि ग्रास, घास खाने वाले एनिमल्स, बुफेलो हो गया, काऊ हो गया, हिरन हो गया, कई सारे ऐसे जानवर हैं जो घास खाते हैं। जैसे भैंस, आपने बुफेलो को देखा होगा, भैंस को देखा होगा कि एवरी टाइम क्या करता है? अपना मुंह चलाते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हर समय भोजन ही, अपना चारा जो घास खाते हैं वो हर समय यही खाते रहते हैं, बट वो क्या करते हैं? उनका मुंह आप देखते होंगे कि पूरे टाइम चलता रहता है। तो क्यों चलता रहता है पूरे टाइम? देखो, वो पूरे टाइम खाते नहीं है। जब वो घास या अपना जो उनका फूड होता है, जो उनका भोजन होता है, जब वो खाते हैं तो वो क्या करते हैं? खाते हैं तो अंदर स्टोर कर लेते हैं। अंदर क्या करते हैं? स्टोर बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? रूमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूमेन। तो जब उनके स्टमक में यानी उनके पेट में जब उनका भोजन जाता है तो वहां पर वो उसे जो वहां पे जो स्टोर करते हैं उसे रूमेन बोलते हैं। तो इनके स्टमक में भोजन क्या होता है? पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता है, आंशिक रूप से, मीन्स पार्सली डाइजेस्ट होता है, आंशिक रूप से। और आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद क्या होता है? जो रूमेन होता है वही बैक मारता है, रिटर्न करता, वापस आता है मुंह में छोटे छोटे पिंड के रूप में, स्मॉल लुम्प के रूप में, जिसे स्मॉल लुम्प बोलते हैं इंग्लिश में, छोटे पिंड के रूप में आता है। तो वही फिर भैंस क्या करती है, जानवर क्या करते हैं, जो बुफे, जो ऐसे एनिमल्स होते हैं, वही फिर मुंह को चीविंग करते, चबाते रहते, वही जो वापस आता वही चबाते रहते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? रूमिनेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को रूमिनेशन बोलते हैं। और ऐसे एनिमल्स को रूमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे एनिमल्स को रूमिनेंट बोलते हैं। हाँ, और जो पार्सली डाइजेस्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? कड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए या फिर आप समझ लीजिए। जैसे कि एनिमल्स, ये ग्रास है, आप कुछ भी देखो, बुक में भी ऐसा नहीं है, हम आपको बस अपनी समझ से समझा रहे हैं, समझ। जैसे ग्रास है, ग्रास को एनिमल ने ईट किया, एनिमल ने क्या किया? ग्रास ईट किया। अब ये जब एनिमल के कहाँ गया? स्टमक में गया। अगर आपको समझ में लगे तो आप भी ऐसे लिख लीजिए, स्टमक में गया। अब स्टमक में इसने क्या किया? स्टोर कर लिया, स्टोर करने के बाद जो स्टोर करता है उसे क्या बोलते हैं? काल्ड रूमेन। जो स्टोर करता है काल्ड रूमेन बोलते हैं, रूमेन बोलते हैं, RUMAN, रूमेन बोलते हैं। जो स्टमक में इसके भोजन जो है आंशिक रूप से डाइजेस्ट होता, पार्सली डाइजेस्ट होता, पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता। क्या होता है? पार्सली डाइजेस्ट होता है, यानी कि आप लिख सकते हैं हिंदी में आंशिक रूप से पचता है। जो ये पार्सली डाइजेस्ट होता है इसे क्या बोलते हैं? पार्सली डाइजेस्ट होता है एंड कड, CUD, इसे कड बोलते हैं। थोड़ी देर बाद जो ये स्टोर होता है रूमेंस, यही वापस आता है। क्या होता है? वापस मुंह में आता है, वापस मुंह में छोटे पिंड के
पिंड के रूप में, वापस मुंह में छोटे पिंड के रूप में आता है। छोटे पिंड के रूप में माउथ में क्या आता है, लुम्फ के रूप में आता है। तो इसे क्या कहते हैं, स्मॉल लुम्फ बोलते हैं। जो वापस आता है इसे क्या बोलते हैं, इंग्लिश में लिख लीजिए, स्मॉल लुम्फ्स बोलते हैं। और यही जो पिंड के रूप में छोटे स्मॉल लुम्फ के रूप में रिटर्न करता है, बैक करता है माउथ में, उसे ही क्या बोलते हैं, रूमिनेशन बोलते हैं। जो छोटा पिंड के रूप में आता है, वही जो जानवर होते हैं, जो कैटल्स होते हैं, वही क्या करते हैं, चबाते रहते हैं। जो ये पिंड के रूप में वापस आता है, इसे ही जानवर चबाते हैं। क्या होते हैं, चबाते रहते हैं पूरे टाइम। तो वो पूरे टाइम खाते नहीं है, उसे ही चबाते रहते हैं। ऐसे जानवरों को या ऐसे एनिमल्स को दैट दिस टाइप ऑफ एनिमल्स, हिंदी में भी लिख सकते हैं, एनिमल्स कॉल्ड रूमिनेंट एनिमल्स and this process called rumination। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रूमिनेशन बोलते हैं। देखो, जो प्लांट घास खाते हैं उसमें क्या होता है, सेलुलोज होता है। क्या होता है, सेलुलोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है। जो इतना हो गया होगा आपको, फिर स्क्रीनशॉट लेते जाइए, बाद में लिख लीजिएगा, फिर वीडियो दोबारा भी देख लेंगे रोक के भी। तो जो घास होती है, घास में क्या होता है, ग्रास मीन घास को इंग्लिश में ग्रास। तो घास में क्या होता है, सेलुलोज होता है। घास में सेलुलोज होता है। सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स होता है। अब ये जो घास खाते हैं इसमें सेलुलोज होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया आप क्या। तो सेलुलोज अब यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि जो सेलुलोज है वो एनिमल्स पचा ले जाते हैं, लेकिन जो मानव है, ह्यूमंस बीइंग है, वो नहीं पचा पाते, उनमें डाइजेस्ट नहीं होता है। क्यों, क्या रीजन है। तो एनिमल्स में ये डाइजेस्ट हो जाता है, और जो ये सेलुलोज है ये कहाँ होता है, एनिमल में, यानी जानवरों में, एनिमल्स में डाइजेस्ट होता है। लेकिन ह्यूमन में, मानव में नहीं, ह्यूमन में नहीं, क्योंकि बिकॉज, यानी क्योंकि, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख लीजिए, क्योंकि एनिमल्स में, जानवर में, क्योंकि जानवर में कुछ ऐसे सम बैक्टीरिया, कुछ ऐसे बीजाणु, बैक्टीरिया को बीजाणु बोलते, कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो मानव में नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। और यही बैक्टीरिया, यही बीजाणु सेलुलोज के पाचन में सहायता करती है। यही जो बीजाणु होते हैं सेलुलोज के पाचन में सहायता करती है। वो बीजाणु, वो बैक्टीरिया जो मानव में नहीं पाए जाते हैं लेकिन एनिमल्स में पाए जाते हैं, उन्हीं की हेल्प से क्या होता है, जो सेलुलोज है क्या होता है, पच जाता है जानवरों में, और ह्यूमंस में नहीं पचता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार घुमा के। और एक ये कि देखो, जो जैसे कि कुछ नॉन वेजिटेबल्स होते हैं, कुछ वेजिटेबल्स होते हैं। जो वेजिटेबल्स यानी कि जो शाकाहारी व्यक्ति होते हैं, पर्सन होते हैं,
क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि जो शाकाहारी होते हैं और जो शाकाहारी नहीं होते, जो मांस मछली खाने वाले होते हैं, किसमें जल्दी भोजन पकता है? तो शाकाहारी में ज्यादा टाइम लगता है देन जो है मांस मछली नॉन वेजिटेबल के, क्योंकि शाकाहारी जो पचने में ज्यादा टाइम लेता है और जो मांस मछली जो नॉन वेजिटेबल होता है वो कम समय लेता है पचने में। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सा भोजन जल्दी पचता है? तो नॉन वेजिटेबल, मांस मछली जो खाते हैं नॉन वेजिटेरियन होते हैं उसमें जल्दी भोजन पच जाता है, और वेजिटेबल जो है टाइम लेता है भोजन पचने में। तो इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपका फूड में यही हो गया। अमीबा एक और बचा है, अमीबा। अमीबा का भी पूछ लेते हैं। अमीबा क्या होता है? अमीबा का ना कोई साइज ना कोई आकार, कोई एक जो निश्चित नहीं होता है। आगे क्या पढ़ेंगे? अमीबा। अमीबा, अमीबा का आकार साइज कोई जो है निश्चित नहीं होता है, डिफिनिट नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। ये अपना आकार बदलता रहता है, ये अपना आकार बदलता रहता है। और ये अमीबा पाया कहाँ जाता है? पाया जाता है तालाब में, यानी पॉन्ड में, तालाब में, तालाब को पॉन्ड बोलते हैं, नहर में, और नहर, तालाब में, नहर में, झीलों में, वहां पर पाया जाता है। ये क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है। क्या होता है? एक कोशिकी होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा है। अमीबा क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है, मीन्स एक कोशिकी होता है, कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय होता है, और माइक्रोस्कोपिक होता है, यानी इसे माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। अमीबा क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है। इसे आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ऐसे नहीं दे सकते हैं। अमीबा का डायग्राम आप कैसे भी करके बना सकते हैं, कोई एक कंफर्म नहीं होता है। और अमीबा में कोई जो स्पेशल कोई ऑर्गन जो गैस एक्सचेंज के लिए, एक्सक्रेटरी ऑर्गन या रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ऐसे कोई ऑर्गन्स नहीं होते हैं। अमीबा में देखो आपके फिंगर लाइक जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे सीडोपोडिया कहते हैं। अमीबा वही सीडोपोडिया की हेल्प से भोजन को लेती है, जिसे डाइजेस्टिव यानी कि डाइजेस्टिव वैक्यूल्स बोलते हैं। अमीबा क्या करती है? अमीबा में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यानी स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? जिसे क्या कहते हैं? सीडोपोडिया। और अमीबा क्या करती है? सीडोपोडिया की सहायता से भोजन को लेती है, लेती है। यही भोजन, यही इसे क्या कहते हैं? फूड वैक्यूल्स बोलते हैं। जो सीडोपोडिया की सहायता से भोजन लेती है उसे क्या कहते हैं? उसे फूड वैक्यूल्स बोलते हैं, यानी कि भोजन रिक्तिकाएं बोलते हैं। फूड वैक्यूल्स बोलते हैं, या फिर भोजन रिक्तिकाएं लिख सकते हैं। भोजन रिक्तिकाएं हिंदी में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। रिक्तिकाएं यही फूड वैक्यूल्स क्या होता है? यानी वो भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और अमीबा में ही, यानी जो भी ऐसे यूनिसेलुलर होते हैं, यही फूड वैक्यूल्स क्या होता है? फूड डाइजेस्ट करता है। लिख लीजिए, फूड डाइजेस्ट करता है, फूड वैक्यूल्स मीन्स ये है अमीबा के बारे में। अमीबा क्या होता है? अमीबा का कोई आकार जो एक डिफिनिट शेप नहीं होता है, तालाब या नहर में पाया जाता है। अमीबा माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं। मीन्स आप लिख सकते हैं क्या होते हैं? सूक्ष्मदर्शी, हिंदी में सूक्ष्मदर्शी होते हैं। अमीबा को माइक्रोस्कोप से देखा जाता, एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, मीन्स एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं। और इनका अपना
आकार, ये अपना आकार बदलते रहते हैं किसी भी आकार में, और इसमें जो अंगुली के जैसे स्ट्रक्चर होती हैं जिन्हें स्यूडोपोडिया बोलते हैं, ये अपना भोजन स्यूडोपोडिया की हेल्प से कैप्चर कर लेते हैं, जिसे फूड वैक्यूल्स बोलते हैं या फिर भोजन रिक्तिकाएं बोलते हैं। यही भोजन रिक्तिकाएं क्या करती हैं, भोजन को पचाने में सहायक होती हैं, भोजन को पचाने में सहायक होती हैं। तो ये अमीबा के बारे में था, इतना आप नोट कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। अब आपसे किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सर अभी हम क्वेश्चन करवा देंगे, लेकिन अब आपसे यहाँ से अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से वीडियो देखेंगे, नोट्स बना लेंगे, तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाएगा इस चैप्टर से तो आप क्वेश्चन कर लेंगे कि सेलुलोज क्या है, एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है जो पचाने में कैसे क्या है, ये सब चीज़ें आपको जान गए हैं कैसे। अब आपको ये चीज़ जब आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा कर कैसे पूछ ले आप कर लेंगे। और क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं, कॉन्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाएगा कर लेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें, और आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू क्लास।